मिथिलेश जी कई चुनाव देख चुके हैं, वो बेहतर ढंग से बताएंगे। ये युवा कांग्रेस का चुनाव, बघेल वर्सेस देवेंद्र यादव गुट, ये सब कहा जा रहा है, इसका क्या पॉलिटिकल असर है, क्या इसको देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखिए मोहन जी, कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरने के सिस्टम पे खड़ी रही और उसमें इन्होंने अपने यूथ विंग के लिए चुनाव के पैमाने तय किए और उस पर आगे बढ़ते रहे। ये देखा गया है कि ये चुनाव की प्रक्रिया जब बूथ लेवल तक जाती है और फिर वापस लौटती है तो ये काफ़ी खर्चीली बन जाती है और खर्चे को वहन करने के लिए संगठन किसी ना किसी तरीके से या अन्य लोग जो है किसी बड़े नेता की ओर देखते हैं। जो नेता चाहता है कि पार्टी के नेतृत्व का वर्चस्व जो है वो उसका बना रहे और उस वर्चस्व को लोग स्वीकृति दें और उनके साथ यूथ का फोर्स जो है वो जुड़ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि खर्चे की प्रक्रिया और नीचे तक युवाओं के साथ जुड़ने वाली प्रक्रिया, ये दोनों को जब आप मिलाते हैं तो स्वाभाविक है कि किसी बड़े चेहरे की या कोई वजनदार व्यक्ति इसके पीछे समर्थक होगा तो ही ये प्रक्रिया हो पाएगी, अन्यथा ये प्रक्रिया हो नहीं पाएगी। तो कांग्रेस में विगत 12 वर्षों से मुझे लगता है या 15 वर्षों से ये प्रक्रिया जो चल रही है उसमें हमेशा से ही मुख्यमंत्री पद के जो लोग दावेदार रहे हैं वो संगठन में युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए नीचे स्तर तक इस प्रक्रिया में अंधाधुंध पैसा खर्चा करते हैं और संगठन को इस तरीके से अपने से जोड़ते हैं। तो स्वाभाविक है कि गुटबाजी और व्यवस्था और लोगों को चिन्हांकित करना, युवाओं को चिन्हांकित करना, इस प्रक्रिया से ये चुनाव होता रहा है और इसमें गुटबाजी होती है। कालांतर में यही नेतृत्व भी प्रदान करता है। तो कांग्रेस के राजनीतिक संस्कृति में ये अब एक हिस्सा बन चुकी है। आपको इसको इस तरीके से देखना होगा। ठीक है, लेकिन इसका कुछ फायदा भी है कि भाई चुनाव का माहौल देखकर युवा आकर्षित हो जाते हैं कांग्रेस की ओर, जबकि बाजुओं में ऐसे कुछ नहीं होता तो शांति बनी रहती है। युवा थोड़ा सा ताम झाम या इस तरीके के मॉब में शामिल होने के इच्छुक रहते हैं। जरूर तो जरूर फायदा भी होता है क्या? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस में ये प्रक्रिया जो है बड़ी गर्मा गर्म और बहुत ही मजबूती से और बड़े सक्रियता से नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक जोर आजमाइश होती है। तो स्वाभाविक है कि युवा जो है इसकी ओर आकर्षित होता है। भाजपा में जो प्रक्रिया है वो सदस्यता से लोगों को जोड़ने का और अंतत्वगत्वा नामांकित करने का है, वहाँ चुनाव की प्रक्रिया है नहीं। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया होगी वहाँ गहमा गहमी होगी, युवा जोश होगा और वो अपने वर्चस्व के लिए और अपने उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए लड़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि ऐसा होता है और युवा जो है आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो अब ये दो लीडर ही हम देखते थे पहले कि अजीत जोगी वर्सेस संगठन खेमा होता था, अब देवेंद्र यादव वर्सेस बघेल हो रहा है जी। अब बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव को महंत भी समर्थन दे चुके हैं, टीएस बाबा भी। तो क्या देखें, नया गुटबाजी का स्वरूप कांग्रेस में दिखाई देता है? नहीं, कोई नया नहीं है। गुटबाजी तो कांग्रेस में रही है, उसका अपना एक विशेष लक्ष्य रहा है कि कैसे लोग जो हैं नेताओं के एक समूह के रूप में अंदरूनी तरीके से काम करते हैं और उसमें धीरे धीरे अपना विस्तार करते हैं और वो फिर अपने नेता को किसी भी तरीके से उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए संगठन के अंदर और संगठन के बाहर काम करते हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसी प्रक्रियाओं से गुजर के पार्टी का भला होता है क्या, एक चीज़, या उसके विस्तार में इससे सहायता मिलती है क्या, दूसरी चीज़। तीसरा ये भी विचारणीय प्रश्न है कि ऐसी प्रक्रिया कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक प्रकार की निराशा और खींच जो है वो भी तो उत्पन्न करती है। मान लीजिए मैं पैसे से पीछे रह गया, समर्थक भी नहीं जुटा पाया, पर मुझ में योग्यता भरपूर है, मैं अच्छा अध्ययन करता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, सब कुछ, तो मेरा चुनाव तो फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं किसी न किसी व्यक्ति की अधीनता स्वीकार नहीं करता हूँ, किसी एक व्यक्ति या नेता से अपने आप को जोड़ के नहीं समझता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया हमेशा से कांग्रेस के अंदर चलती रही है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें कई बिंदुओं पर सुधार किया जाना चाहिए जिससे संगठन का और प्रदेश का भला हो। और ये दो बड़े जो लीडर हैं वो ये दो धुरी बन रहे हैं क्या? ये हमेशा होता रहा है कांग्रेस में, हमेशा कांग्रेस 2 या 3 धुरी में चलती रही है। और आप जानते हैं कि ये विद्याचरण शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा और अजीत जोगी जी का प्रदेश है। तो यहाँ पर कांग्रेस में धुरियां रही हैं और वो हमेशा रहेंगी। और कमोबेश कई बार मुझे ऐसा लगता है मोहन कि ये जो धुरीवाद है वो भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूत करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। ठीक है।